गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है। देखो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्ट करने जा रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ट्रिगो ट्रिगो मीन्स क्या होता है? थ्री। और ज्योमेट्री मतलब तो जानते ही हो, ज्योमेट्री ज्योमेट्री मतलब थ्री। ज्योमेट्री से क्या बनता है? ट्राइंगल। तो इस पूरे चैप्टर में हम ट्राइंगल के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो जनरली हम किसी भी ट्राइंगल की बात करते हैं, मान लेते हैं कि हमने एक ट्राइंगल मान लिया ये इस टाइप का, ओके। आपके सामने मैं एक ट्राइंगल रख लेता हूँ, ये देखो। अब आप इस ट्राइंगल पे फोकस करो तो ये किस टाइप का ट्राइंगल है आपको खुद आइडिया लग जाएगा, है ना। ये मान लो इस ट्राइंगल की बात करें जिसका नाम हम डाल देते ए बी और सी। हम ट्राइंगल की स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, और ट्राइंगल में भी कौन से ट्राइंगल की स्टडी करेंगे? ओनली राइट एंगल ट्राइंगल की, ओनली राइट एंगल ट्राइंगल की। तो हम बात भी इसमें किसकी करेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल की एक खासियत होती है, आप सबको पता होगा कि ये कितना होता है? 90 डिग्री होता है, ओके। ये टेढ़ी लाइन होती है, इसको ऑब्वियसली हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं, ठीक है, क्लियर। अब आप इसमें से जिसको भी एंगल मानते हो, मान लो कि आप मेन एंगल इसको थीटा मानते हो, ठीक है। तो थीटा के जस्ट सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। और थीटा के जस्ट पास वाला क्या होता है? बेस। तो इस ट्राइंगल में अगर मैं बात करूं तो बताओ हाइपोटेन्यूस कौन है? तो हाइपोटेन्यूस कौन है? AC। कौन है? AC। वैसे ही बताओ परपेंडिकुलर कौन है? तो परपेंडिकुलर कौन है? AB। AB, ओके, क्लियर। और अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस कौन है? B यानी बेस। बेस कौन है आपका? BC। आई होप आपको यहाँ तक का क्लियर हुआ होगा। मान लो इसी ट्राइंगल को मैं दूसरे आइडिया से लूँ। दूसरे आइडिया से कैसे? लेट सपोज मैं आपके सामने वापस ट्राइंगल बना रहा हूँ, ओके, क्लियर। ये मान लो मैंने इस टाइप का ट्राइंगल बना दिया, है ना, राइट। और मैंने इसका नेम भी लिख दिया। मान लो मैंने इस टाइप का ट्राइंगल बनाया जिसका नेम है ABC, AB और C। और अब मान लो मैं थीटा यानी एंगल कुछ और चेंज कर देता हूँ। कैसे? कि मान लो मैंने एंगल ये चेंज कर लिया थीटा। तो आपको पता है कि ये टेढ़ी लाइन हाइपोटेन्यूस होती है। थीटा के जस्ट सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। और थीटा के जस्ट पास वाला क्या होता है? बेस होता है। क्योंकि ये पूरे चैप्टर में काम आएगा ये कॉन्सेप्ट। तो बताओ इस ट्राइंगल में आपको मैं पूछूं कि परपेंडिकुलर कौन है, हाइपोटेन्यूस कौन है और बेस कौन है? आराम से बता सकते हो। हाइपोटेन्यूस कौन है? हाइपोटेन्यूस ये वाला होता है, क्या नाम है इसका? AC। परपेंडिकुलर कौन है? परपेंडिकुलर ये क्या है? BC। और बेस, बेस ये रहा, इसका नाम क्या है बताओ? AB। तो ऑब्वियसली आपको पता चल गया होगा कि हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर का क्या कॉन्सेप्ट है। थीटा के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। इधर अगर थीटा मैंने ए माना है, मैंने क्या माना है? फॉर एंगल ए, एंगल ए। अगर मैंने एंगल ए को मेन एंगल माना है तो मेन एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और जस्ट पास वाला क्या हो जाएगा? बेस। आई होप आपको यहाँ तक का ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फिर उसके बाद आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आपको कॉन्सेप्ट पता होगा कि जो सबसे बड़ी साइड होती है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम ये सबसे बड़ी साइड यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ओके, क्लियर। आपको ये चीज़ तो एकदम ऑब्वियसली मालूम होगी कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये आपने बचपन में छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, 9th क्लास 8th क्लास में। यही कॉन्सेप्ट यहाँ काम आने वाला है, ओके। लेट सपोज मैं आपके सामने एक क्वेश्चन दे दूँ कि आपको एक ट्राइंगल गिवन है, ये ट्राइंगल इस टाइप का है ना। ये इस टाइप का कोई ट्राइंगल बना लेता हूँ मैं, एक्चुअली क्या बना नहीं पा रहा हूँ। ये लो, ये इस टाइप का कोई ट्राइंगल है आपके पास, है ना, ये इस टाइप का। और मैं आपके सामने एक क्वेश्चन, एकदम जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, है ना। ये आपके सामने कोई क्वेश्चन है जिसका नाम है ABC। ये ट्राइंगल है, इसका नाम क्या है? AB और C। और मैं आपको जनरल क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि मान लो ये साइड है कितनी आपकी 5, ये कितनी है 12, और ये हाइपोटेन्यूस निकालना है। ऑब्वियसली आप निकाल लोगे। थीटा मान लो मैं किसी को भी मान लूँ, थीटा मान लो मैंने इसको मान लिया, तो थीटा के जस्ट सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो ये आपका क्या हो गया? परपेंडिकुलर। और थीटा के जस्ट पास वाला क्या हो गया? आपका बेस हो गया। परपेंडिकुलर को ऑब्वियसली हम एल्टीट्यूड भी कहते हैं। आप आराम से पता लगा सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम पता ही आपको क्या होती है? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस कितना है आपका? देखो हाइपोटेन्यूस आपको निकालना है,
इज इक्वल टू पी स्क्वायर, पी कितना है आपका देखो 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर प्लस बी यानी बेस, बेस कितना है आपका 12, तो 12 का स्क्वायर। ऑब्वियसली आप इसको फाइंड करोगे तो हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। जब आप इसको कंप्लीट सोल्व करोगे हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर, दोनों को ऐड करिए कितना आएगा, श्योर है आप ऐड करेंगे, 5 और 4 कितना हो गया 9, 169। और हाइपोटेनस इज इक्वल टू, जैसे ये स्क्वायर में हटाता हूँ तो यहाँ क्या लग जाता है रूट, और रूट 69 की वैल्यू कितनी होती है 13 सेंटीमीटर। ओके क्लियर। अब ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपके ट्रिग्नोमेट्री में ये कॉन्सेप्ट काम आने वाला है। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री यानी ट्राइंगल की ज्योमेट्री के बारे में स्टडी करना, और उसमें भी हमने एक चीज़ बता दी आपको क्या, कि ट्राइंगल, उसका हाइपोटेन्यूस, उसका परपेंडिकुलर एंड पाइथागोरस थ्योरम कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं मेन, जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके, क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? आपको बस ओनली ध्यान रखना है कि आपने जैसे कोई भी ट्राइंगल है, नॉर्मल ये ट्राइंगल ले लिया, तो इसमें आप ऑब्जर्व करोगे कितनी साइड है, 1 2 3 साइड है, और एंगल कितने हैं 1 2 3 एंगल हैं, तो 3 और 3 कितना हो गए 6 हो गए। यानी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसके बारे में पढ़ेंगे, साइड्स और एंगल के रिलेशन के बारे में ना, साइड्स एंड एंगल के रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, यही होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसे मोबाइल नंबर रटते हो वैसे ही आपको रटना है इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से होते हैं। पहला रेशियो होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कोस थीटा, थीटा की जगह तुम और भी कुछ ले सकते हो, थीटा यानी होता है एंगल, साइन, ये कोस थीटा क्या है ये देखिए, ये क्या है साइन थीटा, साइन के आगे को लगा दीजिए क्या हो गया कोसाइन थीटा, और कोसाइन थीटा को ही हम कोस थीटा कहते हैं। ओके क्लियर। अगला होता है देखो टेन थीटा, टेन थीटा के आगे को लगा दो तो क्या हो गया कोटेन थीटा, कोटेन थीटा को ही हम कोट थीटा कहते हैं। अगला क्या होता है देखो सेक थीटा, और सेक के आगे को लगा दो तो क्या हो गया कोसेक थीटा, कोसेक थीटा को कोसेक थीटा ही रहने देते हैं। देखो साइन के आगे हमने को लगा दिया तो क्या हो गया कोसाइन थीटा, कोसाइन थीटा को ही हम कोस थीटा कहते हैं। टेन के आगे को लगा दिया कोटेन थीटा, कोटेन थीटा को ही कोट थीटा कहते हैं। और सेक के आगे क्या लग गया कोसेक। ये एग्जाम में जनरली पूछा जाता है, इसको कहते हैं एब्रीविएशन रूप। मैं तुम्हें कह दूं कि बताओ कोस थीटा किसका एब्रीविएशन रूप है, बताओ, तो कोसाइन थीटा का। क्लियर। अगर मैं तुम्हें कह दूं कि कोट थीटा किसका एब्रीविएशन रूप है, कोटेन थीटा का। क्लियर। और सेक थीटा का कोई एब्रीविएशन रूप नहीं होता है, सेक थीटा का कोसेक थीटा ऑलरेडी वैसा का वैसा ही रहता है। क्लियर। अब देखो सबसे पहले साइन थीटा की बात करते हैं, तो साइन थीटा ये है कोस थीटा, उसके बाद है टेन थीटा, उसके बाद है कोट थीटा, उसके बाद है सेक थीटा, उसके बाद है कोसेक थीटा। इन सब के बारे में हमको पढ़ना है, इनके रेशियोज पढ़ने हैं। तो सबसे पहले जनरली अगर मैं एक ट्राइंगल मानूं, मान लो इस ट्राइंगल को मैं हटा के एक ट्राइंगल मान लेता हूँ, एकदम बेसिक ट्राइंगल। ओके, ये मान लिया हमने एक बेसिक ट्राइंगल है, जस्ट 1 मिनट, वेट ए मिनट। मान लो कि हमने एक ट्राइंगल मान लिया राइट एंगल ट्राइंगल, ये है आपका राइट एंगल ट्राइंगल, ये रहा आपका राइट एंगल ट्राइंगल। अब सब चीज़ को आपको पता है कि ये क्या होता है हाइपोटेन्यूस, ये क्या होता है बेस, और ये क्या होता है परपेंडिकुलर। फिलहाल में आपको याद रखना है एक साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, उसके लिए एक ट्रिक होती है, वो ट्रिक ध्यान रख लीजिए। ट्रिक क्या होती है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये ट्रिक याद रख सकते हो आराम से। अब इसमें देखो P अपॉन बी, ये जो P अपॉन बी है ना, ये P अपॉन एच सॉरी, ये क्या होता है आपका साइन थीटा। ओके क्लियर। B अपॉन एच ये क्या होता है आपका कोस थीटा, और P अपॉन बी ये क्या होता है आपका टेन थीटा। ठीक है। और जस्ट मैं उल्टी बात करता हूँ, उल्टे ऑर्डर की, बताओ P अपॉन एच, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी P अपॉन एच, तो यहाँ लिखूंगा मैं P अपॉन एच। कोस थीटा, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कोस थीटा, ये रहा कोस थीटा, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। अगला है टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है देखो पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। अब देखो आपको कोट थीटा की बात करें, कोट थीटा क्या होगा जस्ट उल्टा, बी अपॉन पी, ये क्या होता है आपका कोट थीटा, तो कोट थीटा की वैल्यू क्या हो गई कोटेन थीटा की, बी अपॉन पी, बी अपॉन पी। वैसे ही देखो ये एच अपॉन बी, ये क्या हो गया, कोट के बाद क्या आता है सेक आता है ना, सेक थीटा, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया एच अपॉन बी, तो ये सेक थीटा है, इसका फॉर्मूला क्या हो गया एच अपॉन बी। ओके। अगला है कोसेक थीटा, तो ये लास्ट वाला होता है, इसी को क्या कहते हैं हम कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। ये सब चीज़ें आगे बेटा कॉन्सेप्ट में काम आएगी। ओके क्लियर। अब मैं तुम्हारे सामने एक नॉर्मल क्वेश्चन रखता हूँ, बेसिक क्वेश्चन, एकदम बेसिक। मान लेते हैं कि आपके पास ये ट्राइंगल है, इसी ट्राइंगल को मान लेते हैं। ओके क्लियर।
ये वाला ट्राइंगल, ये आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा, ये ट्राइंगल, इसका मान लो ये क्या है बताओ, ये आपको पता है ये बेस है, बेस में मान लेता हूँ कितना 12, ये है आपका परपेंडिकुलर, ये आपका परपेंडिकुलर ही, परपेंडिकुलर मान लेता हूँ मैं 5, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज तो आप निकाल ही सकते हो दोनों की हेल्प से, मान लो 13 आई होगी गलती से। अब बताओ क्वेश्चन ये पूछेगा फ्रॉम द गिवन ट्राइंगल, इसका नाम डाल देता हूँ मैं ए बी और सी, और ये मान लेता हूँ मैं थीटा एंगल, ठीक है। आपको पूछेगा फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, ऑब्वियसली एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्या करोगे वही कॉन्सेप्ट लगाना है। सबसे पहले क्या होता है फॉर्मूला साइन थीटा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है बताओ कोस थीटा, उसके बाद साइन कोस टेन थीटा, उसके बाद कोटेन यानी कोट थीटा, उसके बाद सेक थीटा, और देन कोसेक थीटा, देन क्या है आपका कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ये 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, यहाँ से देखिए, पाकिस्तान भूखा पैसा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो P/H क्या होता है साइन थीटा, यहाँ से भी देख लीजिए P/H। तो बताओ साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/H। P कितना आपको पता है, P कितना आपका 5, H कितना, H ये रहा 13। वैसे आपको मैं बात करूँ कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अगर वहाँ फॉर्मूले से देखो तो देखो B/H ये होता है कोस थीटा का फॉर्मूला। तो कोस थीटा का फॉर्मूला कितना होता है B/H। B कितना आपको पता है, B कितना है आपका 12। ओके, H कितना है आपका 13, ये रहा 13। वैसे ऑब्वियसली हम आगे फॉर्मूले करते जाएंगे, आपको सब फॉर्मूले पता है। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/B, P कितना है बताओ, P कितना है, P ये रहा 5, और B कितना है, B यानी बेस कितना रहा है 12। उसके बाद देखो कोट थीटा, कोट थीटा की वैल्यू कितनी होती है, देखो यहाँ से देखो साइन कोस टेन, कोट थीटा की वैल्यू B/P कितनी होती है B/P। B पता है आपको, B यानी बेस कितना है 12, और P पता है, P यानी परपेंडिकुलर कितना है 5, ये लो 12/5। वैसे आप सेक थीटा भी निकाल सकते हो, सेक थीटा की वैल्यू कितनी आएगी अगर मैं बात करूँ तो सेक थीटा कहाँ है, ये रहा फॉर्मूला कितना होता है H/B। ऑब्वियसली आपको पता है हाइपोटेनियस यहाँ क्वेश्चन से देखो कितना है 13, और बेस आपको पता है बेस कितना है आपका 12, रख दिया 12। ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। अगला है आपका कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का फॉर्मूला ऑब्वियसली सबको पता है, कोसेक थीटा का फॉर्मूला यहीं से देख लो H/P, और ये फॉर्मूला यहाँ से बनाया आपको पता ही है H/P। H कितना है हाइपोटेनियस दे रखा है ऊपर, देखो ट्राइंगल की बात करो तो हाइपोटेनियस दे रखा है आपको 13। परपेंडिकुलर भी आपको दे रखा है कितना 5। ये हो गए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कब, जब आपने थीटा किसको माना था, C को माना था। क्वेश्चन कभी उल्टा भी पूछ सकता है, कैसे, लेट सपोज मैं आपके सामने, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मान लो क्वेश्चन अब ऐसे पूछ लिया, कैसे, इस टाइप में, वही राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, बहुत बड़ी समस्या है इसकी तो। ओके 1 मिनट, मान लो ये राइट एंगल ट्राइंगल है आपका, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और अब मैं तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। ओके क्लियर, और यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन। इसका नाम डाल दिया मैंने A, B और C। अब मैं तुम्हें पूछ लूँ कि ये है आपका थीटा, ओके, ये है आपका वापस 5, ये कितना है 12, और यहाँ दे रहा हूँ मैं 13। आप सबको पता है कि थीटा के जस्ट सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो थीटा के जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये चीज़ ध्यान रखना। अब आप P इसको नहीं लिखोगे, P इसको कब लिखोगे, यहाँ देखो मैंने थीटा इसको माना था, थीटा के जस्ट सामने वाला क्या था, परपेंडिकुलर, और थीटा के जस्ट पास में क्या था, बेस था, ये रहा बेस। लेकिन इधर देखिए, अगर मैंने थीटा इसको माना है तो थीटा के जस्ट सामने वाला अपोजिट क्या है, परपेंडिकुलर, और थीटा के जस्ट पास वाला क्या हो गया आपका बेस। ओके क्लियर, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया हाइपोटेनियस। मैं डायरेक्ट पूछ रहा हूँ आपको कि बताओ साइन A कितना होगा, क्वेश्चन में इसे पूछ लिया, आप निकाल सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है मैंने।
फिर मैंने पूछा कि भैया कोस ए कितना होगा बताओ। फिर मैंने पूछ लिया थर्ड क्वेश्चन, क्या पूछा, साइन ए प्लस कोस ए, इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो आपको पता है साइन ए निकालना आपको। ए कौन है, ए मतलब ये वाला एंगल, तो ऑब्वियसली समझ जाना थीटा आपको इसी को कंसीडर करना है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है, वही ट्रिक, कौन सा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये पी अपॉन एच, ये क्या होता है, यही तो होता है साइन थीटा। ओके राइट, साइन थीटा की वैल्यू कितनी, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। लेकिन साइन ए के लिए पी कौन है बताओ, पी कौन है 12, और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कौन है देखो 13। ये हो गया आपका आंसर। वैसे कोस है, कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, ये यहाँ से देखो बी अपॉन एच, साइन के बाद कोस फिर टेन बी अपॉन एच, बताया था तुम्हें थोड़ी देर पहले, बी अपॉन एच। बी कितना है, बी अगर आप ऑब्जर्व करो तो बी कितना है, देखो बी कितना है आपका 5, और एच, ये देखो बी तो हो गया 5, एच कितना है आपका 13, ये रहा 13। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, साइन ए प्लस कोस ए निकालो। तो साइन ए की वैल्यू तो तुम्हें पता है कितनी है 12/13, तो या साइन ए की जगह रखोगे 12/13, ओके, प्लस कोस ए की वैल्यू कितनी है, कोस ए की वैल्यू है 5/13, 5/13। बताओ 13 13 सेम, 13 को सेम ही रखूंगा मैं, दोनों को ऐड कर दो, 12 + 5 कितना आ जाएगा आपका आंसर, 13 विल रिमेन सेम, 12 + 5 कितना हो गए 17/13। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। फॉर द नेक्स्ट कन्वर्सेशन वी विल डिस्कस नेक्स्ट थिंग्स। आज हमने क्या क्या चीज़ पढ़ ली, आज हमने पढ़ लिया देखो ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में यानी ट्राई, यानी तीन तीन लाइन सेगमेंट से बनी हुई ज्योमेट्री जो कि होती है ट्राइंगल, और ट्राइंगल में हमने पढ़ा राइट एंगल ट्राइंगल, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस, इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लिया हमने। उसके बाद हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ ली, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हमने एक नेक्स्ट साइड निकाल दी। उसके बाद हमने पढ़ लिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 3 साइड्स और 3 एंगल की मदद से 6 रेशियोज होते हैं, वो 6 रेशियोज हमने पढ़ लिया, उनके बीच में रिलेशन पढ़ लिया। ये ट्रिक आपने अच्छे से पढ़ ली है। ओके, इस ट्रिक को मैं अगर आपको वापस लिखनी है तो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, रिपीट कर दूंगा हर चैप्टर में, हर सेक्शन में। अगला हमने क्या पढ़ लिया, ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमने पढ़ लिया है। उसके बाद क्वेश्चन डिफरेंट वे में पूछ सकता है, फाइंड, देखो क्वेश्चन पूछा साइन ए कोस ए, और ये वाला क्वेश्चन तो एंगल किसको माना, ए को माना, तो ए के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर और पास वाला क्या होगा, बेस होगा। क्लियर, इस चीज को मैं हटा देता हूँ, रुकिए एक बार। ओके क्लियर, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हमारे पास क्या चीज़ बच गई बताओ, ये सारी चीज़ हो गई है। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।